दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से क्रमशः जारी रखे होंगे इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम NCL मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर के आए हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वह आपके NCL एग्ज़ाम, DRDO एग्ज़ाम एंड जो NTPC CHSL हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। तो जो इंडियन फ्लैग होता है फ्रेंड्स, उसमें लंबाई और चौड़ाई में क्या रेशियो होना चाहिए। तो उसकी जो लेंथ होती है इंडियन फ्लैग की वह 3 और जो इसका विड्थ होता है यानी कि चौड़ाई वह 2 के अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 3:2। 19 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। यह आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा, तो इसे आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और मिचेल क्रीमर। इन तीनों लोगों को जो अभी 2019 का इकोनॉमी के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है यह दिया गया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा यह सभी। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कैसे आप याद रखेंगे, तो याद रखिएगा PCB लैपटॉप। आपको इतने में 6 क्षेत्र याद हो जाएंगे। PCB जानते होंगे फ्रेंड्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो वहाँ से रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एल से हो जाएगा लिटरेचर यानी साहित्य, ई से हो जाएगा इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र जो अभी दिया गया है, और पी से हो जाएगा दोस्तों पीस यानी शांति के रूप में। और शांति का याद रखिएगा यह कहाँ दिया जाता है दोस्तों, तो यह नॉर्वे में दिया जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और याद रखना है आपको कि एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सन 1913 में किसे दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनोबा भावे जी। आपको जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वे आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, या फिर आप लास्ट में भी हमें अपना स्कोर साझा कर सकते हैं। सिंपल सा याद रखिए कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था, तो विनोबा भावे जी के द्वारा। और भूदान आंदोलन क्या था दोस्तों, तो जो भूमि था तो वह मतलब अपने मर्जी से दूसरों को दे देना था। जिसके पास अधिक भूमि हुआ करता था तो वह दूसरों को दे देते थे। तो यही भूदान आंदोलन कहलाया। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो विनोबा भावे जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो आपको याद होगा तराइन का जो फर्स्ट बैटल है वह 1191 में, और जो सेकेंड बैटल है वह 1192 में हुआ था। 1191 में दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। वहीं सेकेंड बैटल 1192 में हुई थी, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, वेंटिलेशन शब्द जो है यह माइंस से रिलेटेड है। माइंस में जो हवा होता है वह उसे नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेट किया जाता है, हवा पहुंचाया जाता है फैंस के द्वारा। तो वेंटिलेशन यानी होता है समातन, यानी कि उस एरिया को ठंडा करना, समातित करना, हवा पहुंचाना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी अनुषंगी कंपनियां हैं। तो याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल 8 अनुषंगी कंपनियां हैं, जिनमें से 7 का लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनके अलावा एक होता है दोस्तों CMPDI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन एंड इंस्टीट्यूट। यह दोस्तों क्या करता है, जितने भी माइंस हैं वहाँ पर प्लानिंग और डिजाइन का कार्य करता है, कैसे उत्पादन किया जाए, तो इस पर फोकस करके वर्क करता है CMPDI। तो इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल 8 अनुषंगी कंपनियां हैं। और जो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैरसैंण को घोषित किया गया है। उससे पहले ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून थी, और देहरादून अभी भी है दोस्तों, बस ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को बनाया गया है। वहीं ऑप्शन नंबर ए शिमला जो है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध ऑप्शन नंबर ए यानी मौलिक कर्तव्यों से है। और मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा यह रूस के द्वारा लिया गया है, और इसका जो वर्णन है यह संविधान के भाग 4 का, जो कि आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है, इसमें है। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था संविधान में। इतने पॉइंट्स मौलिक कर्तव्य से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और जो इसका वर्णन है वह संविधान के भाग 3 में किया गया है, और यह 12 से लेकर के 36 आर्टिकल तक इसका वर्णन है।
वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका वर्णन अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में है और यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का संबंध भारतीय संविधान के अनुसूची है 7 से है। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है तो इनके बंटवारे संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है तो लोकटक झील ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा बी यानी मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील है और यह किस लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व में एकमात्र तैरता हुआ जो केबुल लामजावा नेशनल पार्क है वह इसी झील पर स्थित है। राजस्थान में सांबर झील स्थित है जो कि अंडर वाटर साल्ट लेक है। एंड जो ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में कोलेरू एंड पुलिकट लेक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा में आपको चिल्का लेक मिलता है जो कि तटीय लेगून झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है तो एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब याद रखिए कि जो एलपीजी है उसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर सी में मिथाइल आइसोमरकेप्टन रखा है। तो इसके रखने का कारण है दोस्तों कि जब एलपीजी लीकेज होता है तो आपको एक तीक्ष्ण गंध आती है, तो यह इसी के कारण आती है, मिथाइल आइसोमरकेप्टन के कारण। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा यह सभी एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से है तो यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों कि यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जो भी आजकल हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज करते हैं इससे ओजोन परत को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। वहीं ओजोन परत की बात की जाए तो इसका जो ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है और ओजोन परत क्या करती है दोस्तों तो पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है उनको रोकने का काम करती है। और यदि आपके स्किन पर यह डायरेक्ट पड़ती तो आपको ब्लड कैंसर या फिर त्वचा कैंसर संबंधी बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती हैं। और ओजोन परत याद रखिएगा यह स्ट्रेटोस्फीयर यानी जिसे समताप मंडल बोला जाता है इसमें पाई जाती हैं। इस मॉडल पेपर में जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं तो उसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा और आपको कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर से शेयर करना है कितने आपने 30 में से सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है नाडा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नाडा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुनील शेट्टी जी हैं। नाडा क्या है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ये नाडा दोस्तों याद रखिएगा नाडा का वर्क होता है कि जो भी एथलीट खिलाड़ी होते हैं वे किसी भी प्रकार से ड्रग का सेवन कर रहे हैं कि नहीं उनका पता लगाया जाता है और यदि वे मिलते हैं दोषी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। नाडा के भी वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वह हैं नवीन अग्रवाल जी और नाडा का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है यानी शेफाली वर्मा ये पेप्सिको की हैं। ब्रांड एम्बेसडर जो ऑप्शन नंबर बी है करीना कपूर यह प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है सुनील छेत्री यह वाडा के ब्रांड एम्बेसडर है। वाडा क्या होता है दोस्तों यह वर्ल्ड लेवल पर एंटी डोपिंग एजेंसी होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है यह मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है तो माइंड मास्टर वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद जी की। जैसा कि आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद जी का संबंध चेस से है तो इन्हें माइंड मास्टर भी बोला जाता है। तो सिंपल से याद रख लीजिएगा विश्वनाथन आनंद जी से संबंधित है माइंड मास्टर। असम के किस जिले में प्राकृतिक गैस का रिसाव देखने को मिला है तो असम से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी असम के तिनसुकिया जिले में अभी हाल ही में प्राकृतिक गैस का रिसाव देखने को मिला है। आपको याद होगा दोस्तों भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी जब वह हुआ था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था सभी एग्जामों में। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको पक्का है देखने को मिलेगा, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा इस क्वेश्चन को। और असम से याद रखिएगा कि असम के लिए असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने वाली सामग्रियों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है तो खाने वाली सामग्रियों के पैकेट में ऑप्शन नंबर यानी नाइट्रोजन गैस। जैसे कि आपको देखे होंगे लेज हो गया कुरकुरे हो गया इन सभी पैकेट्स में जो हवा होती है वह नाइट्रोजन भरी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों यह खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया रासायनिक पदार्थ कौन सा है तो आर्टिफिशियल रूप से कौन सा केमिकल तैयार किया गया था सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी यानी यूरिया का फार्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2 इतना याद रखिएगा। यही जो ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया इसका फार्मूला होता है NH3 और इसकी बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है। ऑप्शन नंबर बी है मीथेन इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफॉर्म इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में।
किसी भी मरीज को जब बेहोश किया जाता है तो उसमें करते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अरुण ग्रह का रंग जो होता है वह हरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऐसा यहाँ पर मीथेन गैस की सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया मीथेन गैस का फार्मूला तो CH4, तो इसकी सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण ही अरुण ग्रह का रंग हरा आपको देखने को मिलता है। वहीं जो ऑप्शन नंबर ए है मंगल ग्रह का भी रंग आपको हल्का सा रेड यानी लाल देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के सबसे अधिक मात्रा में उपस्थिति है। वहीं जो पृथ्वी है इसे नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी के वाहन के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह याद रखिएगा चंद्रमा, और जो शुक्र है और जो बुध ग्रह है इन दोनों के किसी भी प्रकार से कोई उपग्रह नहीं है। और अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। पहले बृहस्पति था जिसके पास सबसे अधिक मात्रा में उपग्रह थे, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के 20 और खोज लिए हैं, जिससे कि 82 शनि ग्रह के उपग्रह के साथ सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। यदि नेशनल लेवल पर बात की जाए तो नेशनल लेवल पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है 28 फरवरी को दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों से कोयला उत्पादन के दौरान निकलने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो जब कोल प्रोडक्शन किया जाता है माइंस से, तो उस समय जो प्रमुख रूप से मेन इंपॉर्टेंट जो अधिक मात्रा में गैस निकलती है वह है मीथेन। तो मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलने का खतरा होता है। कि लिए दोस्तों मीथेन गैस क्या होता है? CH4, और यहाँ पर जो कार्बन है यही तो होता है अवशेष। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों में कार्बन ही तो होता है जो कि बहुत वर्षों से दबे होते हैं, वही तो कोयला का फॉर्म लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा ताजमहल का निर्माण ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां जी के द्वारा कराया गया था। और यह 7 अजूबों में से एक अजूबा है। शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यही जो ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, इनके शासनकाल को चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि भाप इंजन की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है भाप इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। वहीं जो ऑप्शन नंबर ए है डैमलर, इनके द्वारा कार्ब्यूरेटर का आविष्कार किया गया था। जो ऑप्शन नंबर सी है कार्ल वेंज, इनके द्वारा आपको पेट्रोल का आविष्कार किया गया था देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी है कॉपरनिकस, इनके द्वारा सौरमंडल का आविष्कार किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपरनिकस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है खजुराहो या मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर बहुत ही फेमस हैं। इनका निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका संगठन है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम प्लस निकल का मिश्रण होता है। इतना सीधे सीधे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में व्योम रहेगा। तो जो व्योम, नभ और अनंत ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो अंबक है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है आकाश का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द है? तो अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग। सीधा सीधा याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी किस प्रकार की काव्य है? तो पंचवटी ऑप्शन नंबर बी यानी खंड काव्य है। इतना याद रखिएगा। पंचवटी किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था पंचवटी, और यह खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्स सिक्की को दिया जाता है। वहीं जो ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो याद रखना है आपको, सांसदों के वेतन का निर्णय स्वयं संसद द्वारा किया जाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ सिर्फ भाग लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा। यदि बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पास एक प्रमुख मत होता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाता है। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए 35 ईयर एज होना आवश्यक होता है दोस्तों।
और वहीं ऑप्शन नंबर ए है 25 ईयर। तो 25 ईयर याद रखिएगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी है 13 ईयर। तो 30 ईयर जो है यह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्ष। 18 वर्ष आपको वोट देने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इतने पॉइंट्स को रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार बोला जाता है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो सहारा या अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व भर में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर जो सी है गोबी, यह मंगोलिया में स्थित है और यह मरुस्थल शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है अटाकामा, यह दोस्तों चिली में स्थित है और यह सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लास्ट डे दोस्तों हमने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी ड्यूनेंट के जो द्वारा किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि फोर्ब्स की लिस्ट में 2020 के अनुसार विश्व भर में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें और एक लाइक जरूर से करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।